यहाँ पर माँ काली को प्रिजन वैन में उठाकर ले जाके जेल पे भर दिया जाता है। भगवान को तो हम पूजा करते हैं, पकड़ते नहीं। अगर पकड़ना है तो अपने सच्चाई, अपना मेहनत, अपना चरित्र को पकड़ना चाहिए, देश प्रेम को पकड़ना चाहिए, आत्मत्याग को पकड़ना चाहिए। वो सब तो नहीं दिखा। समाज तो विभिन्न भागों में बिखरे बिखरे हुए हैं, उसको एकजुट नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, टीचर लोग भीख मांग रहे हैं, मुझे एक तो जॉब दे दो, नौकरी के अंदर में हम लोग बंगाल में है, बंगाल भारत में है कि बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, अभी तक तो यही नहीं समझ में आया महाराज, अभी तक यही नहीं समझ में आया। ममता बनर्जी क्या है, वो खुद क्या है, वो आज मुख्यमंत्री तो है लेकिन है क्या वो हिंदू है, ब्राह्मण है, घंटा हिंदू है, घंटा ब्राह्मण है। अगर हिंदू और ब्राह्मण होती महाराज ना तो ये सरस्वती माँ का जो है मूर्ति विद्यालय से निकाला नहीं जाता, सनातनी मारे नहीं जाते। बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ में वो बोलती, लेकिन उनके मुंह में लगा है जिसका मुकाम नहीं था वो 4 ताला मुकाम बना लिया। ये विकास देखा है, ठीक है ना। आप सरस्वती पूजा क्या देखा है? सरस्वती पूजा में क्या जो स्कूल में बोला अभी अल्पसंख्यक का आदमी बढ़ गया इसलिए यहाँ सरस्वती पूजा नहीं होगा। प्रशासन बोला है सरस्वती की मूर्ति निकाल दिया। जब निकाल दिया बोला हम लोग रिपोर्ट किया है जो यहाँ पूजा नहीं होना, तो रिपोर्ट कौन किया? थाना में कोई रिपोर्ट देखा नहीं पाया, देखा है तो नहीं। प्रशासन इसको किसको समर्थन कर रहा है? वो हिंदू है तो कैसे समर्थन किया? कैसे 15 साल में जो बंगाल बदला वो ऐसा बदला है कि आज सभी प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं पर संकट है, देश की संस्कृति पर संकट है और कुल मिलाकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा। बंगाल में चुनाव है तो अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा? देखिए, चुनाव यदि सही ढंग से होगा तो ये सरकार हट जाएगा। क्यों? कौन अभी जो आदमी जितना सब यहाँ का जो आदमी है, बंगाल का जितना आदमी है, ये अभी पसंद नहीं कर रहा है। इतना दुर्नीति है, इतना भ्रष्टाचार है, इसीलिए ये लोग नहीं पसंद नहीं कर रहा है। अगर सही ढंग से चुनाव होगा तो, अगर मर्दांगा खून खराबी करेगा तो तब तो पिन पो लूटपाट करके आ सकेगा। कौन करेगा मर्दंगा? ये लोग करेंगे, जैसे कर रहे हैं ऐसे करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ में लेके चलना, देख रहे हैं मंदिर बनवा रही है। वो तो मुंह में बोलता है, काम नहीं करता है। वो मुंह में ऐसे बोलता है, मुंह में बोलता है, काम करता है अलग है। स्टेज में बोलता है एक बात है, स्टेज उतार के बोलता है तुम मारामारी करो, लड़ाई करो। जैसे देखिए ना ऐसा लेके क्या हो रहा है। मालदा में वो लोग बोल दिया तुम लोग लड़ो, मालदा में आग जला दिया, तीन लोग आग जला दिया। कितना नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ। गवर्नमेंट किसका है? हम का आपका सबके मिल के है। वो जो सरकार चला उसका नहीं है, उसका बाप का भी नहीं है ना। लेकिन प्रमुख सीट पे तो बैठाया है लोगों ने, जनता ने चुन के। वो तो गलती से बैठे, बैठा नहीं, खुद लूट के बैठ गया। हाँ, एक बार उसको 11 साल में उसको बैठाया, 16 साल में चोरी किया, 21 साल में चोरी करके बैठ गया। 4थी बार भी आ रहे हैं हम। चौथी बार आएंगे, लूटपाट करके आएंगे, ऐसे नहीं आ पाएंगे। सही ढंग से चुनाव होगा तो आ नहीं पाएंगे, 100% आ नहीं पाएंगे। देख रहे महाराज जी कह रहे हैं 4थी बार आ ही नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं स्वामी तंत्र देवानंद एसटीडी महाराज कलकत्ता से हूँ। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, सुनने में बड़ा अच्छा है, लेकिन वास्तव में चित्र कुछ अलग सा ही है। क्या है? यहाँ पर माँ काली को प्रिजन वैन में उठाकर ले जाके जेल पे भर दिया जाता है। भगवान को तो हम पूजा करते हैं, पकड़ते नहीं। अगर पकड़ना है तो अपने सच्चाई, अपना मेहनत, अपना चरित्र को पकड़ना चाहिए, देश प्रेम को पकड़ना चाहिए, आत्मत्याग को पकड़ना चाहिए। वो सब तो नहीं दिखा। समाज तो विभिन्न भागों में बिखरे बिखरे हुए हैं, उसको एकजुट नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, टीचर लोग भीख मांग रहे हैं, मुझे एक तो जॉब दे दो, नौकरी दे दो, ऐसा अवस्था है। लेकिन दीदी तो कहते हैं ना कि बाहर ये गलत मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है, ऐसा है नहीं? देखिए हम लोग तो राजनीति नहीं करते, हम लोग तो साधु संत है, साधना करने का काम है। जो हमारे शिष्य हैं, संतान हैं, उन लोगों ने बार बार देखा, बोला कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मंदिर को, देवताओं को, देवी देवताओं का कार्टून बनाया जा रहा है। क्या ये सनातन धर्म में दूसरा कोई धर्म का अगर वो करते हैं, क्या अलाउ करते हैं? उनका प्रतिवाद होना और प्रतिवाद नहीं करने से चुप रहना उसका समर्थन होता है। मतलब वो समर्थन कर रहे हैं। प्रतिवाद ना करने का मतलब है उस चीज को समर्थन करना। कड़ी शब्दों से कभी भी निंदा नहीं जताया गया है और बोला गया है साधु संत लोग, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ ये सब करते हैं। साधु संत लोग, अगर मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। क्या भी तो हिंदू है ना? मेरा हिंदू होना, मेरा जन्म तो मेरे हाथ में नहीं था, भगवान का दान है। मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसलिए हिंदू धर्म के लिए बात करूँगा। सनातन धर्म तो ये नहीं सिखाता
कि सिर्फ तुम रहो और कोई ना रहे। हम तो इतना सालों से सनातन धर्म भारत में है, भारत सनातनियों का है। तो रोक कौन रहा है? भारत में जितना आदमी है सब हिंदू है। हिंदुइज्म इज नॉट अ धर्म, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारा संस्कृति है, ये कल्चर है। इंडियनिज्म इज हिंदुइज्म। लेकिन वो तो कह रहे हैं सबको साथ लेके चलने वाली बात करती है ना। हाँ, सब कौन रुका है? कौन मना कर रहा है? कौन मना किया है? सनातनियों ने विरोध किया है? मना किया है? एक भी सनातनी बोला क्या? बोला तो नहीं। सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, वेद उपनिषद का पाठ करते हैं, आरती करते हैं, भजन कीर्तन श्रवण मनन करते हैं, तो करने दीजिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग के ऊपर बाधा आ रहे, दूसरा धर्म को भी आगामी में बाधा आ सकता है, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है। 5 साल उन्होंने कभी वो कोई भी समस्या की? सुरक्षित नहीं है। पूजा करवाया, मंदिर बनवा रही हैं, और जो वो खुद ब्राह्मण हैं। देखिए, मंदिर बनाना एक चीज है और गुरुकुल का स्थापना दूसरा चीज है। धर्म का स्थापना करना एक चीज है और बिल्डिंग बनाना दूसरा चीज है। उन्होंने क्या कभी बोले कि हाँ गुरुकुल शिक्षा प्रयोजनीय है, गौ माता की संरक्षण प्रयोजनीय है? कभी बोले क्या? हम तो नहीं सुने। मैं कान में थोड़ा तकलीफ है, ENT का प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है। मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने नहीं सुना। आप लोग अगर सुने होंगे तो मेरा भ्रम को संशोधित कर देंगे, मैं क्षमा चाहता हूं। इसलिए एक बार महाराज जी के लिए ताली बजाइए। लेकिन एक बार बताइए, समझाइए हमको। वो तो ये लगातार कह रहे हैं कि इस बार चौथी बार चुन के आना है बस। हाँ। कभी अगर सही से चुनाव होगा तो आने कभी नहीं पाएंगे। आप कभी सुना है सरकारी नौकरी मिलने का उसको नौकरी चल जाता है? 26,000 चला गया ना, चला गया तो अभी लोग जानते हैं ना, अभी लोग प्रचार किया। आप कभी देखा एक मुख्यमंत्री होके देश को सुरक्षा के लिए सीमाना की जमीन नहीं दिया है? कभी देखा जो सिक्योरिटी, जो हम लोग का बॉर्डर सिक्योरिटी है, उन लोग का बदनाम करता है, जो हम लोग के लिए सुरक्षा दे रहा है उसके लिए बदनाम कर रहा है? देखा है? कभी नहीं देखा है। अब देखा है जब वो देखता है वो फेट्टी पहन के चला जाता है, नमाज पढ़ने जाता है। कभी आपको देखता है गीता पाठ में किया नहीं किया? हम लोग तो निमंत्रण किया था, गया नहीं है, उपवास किया है ना। तो वो कैसे बोलता है? जो सनातनी कल्चर को जो उपवास करता है वो कैसे वो सनातन बोलता है? कैसे वो हिंदू बोलता है? हिंदू कल्चर को उपवास करता है, कैसे वो हिंदू बोलता है? कभी हिंदू नहीं होता है। मतलब अधिकार नहीं है हिंदू बोलने का? ना, हिंदू बोलने का अधिकार है, लेकिन उनका आचरण नहीं है। जिसका आचरण नहीं है वो उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। हाँ, आप भी बोल सकते हम हिंदू है, कोई मुस्लिम के बोलते हम हिंदू है, कोई बच्चा कोई नहीं। वो भी मुस्लिम तो आया था ना गीता पाठ में, हम लोग तो ना नहीं बोला, कहा नहीं। तो सब संप्रदाय का बोला, हम लोग सब संप्रदाय आने के बोला, हम बोला आया है। लोग का नहीं है, सिख धर्म का है, जैनिज्म में भी है, सब लोग सिख धर्म का है, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, केसरी रंग का। देखिए, मुख्यमंत्री जी माननीय ममता बंदोपाध्याय, उन्होंने सिर्फ सबका मुख्यमंत्री है, सबका CM है, मेरा भी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। लेकिन धर्म का जो मुद्दा उठा है, सनातन धर्म के प्रश्न में मेरा मत थोड़ा अलग है। मुझे दुख लगा है, माँ काली को प्रिजन वैन में लेकर चला गया, ये कैसा चीज है? मंदिरों को तोड़ा गया है, माँ सरस्वती का पूजा बंद किया जा रहा है स्कूलों में। बोले यहाँ पर बहुत कम संख्यक हिंदू हैं इसलिए पूजा नहीं होगा। दुख की बात है। अगर कानून होगा तो सबके लिए तो समान होना चाहिए। हम लोग को कोई सनातन हिंदू तो किसी भी धर्माचरण में कोई बाधा नहीं डाला। कितना सुंदर हम लोग पिछले साल रामनवमी बनाया था, उसमें तो बहुत अहिंदू लोग आदमी वो शरबत ले आया, मिठाई लेकर खड़ा था कि आप इतना धूप में जाएंगे, हम लोग की तरफ से हम कोऑपरेशन करेंगे, सहयोग करेंगे। तो हम लोग तो इतना उदारवादी है, इतना लिबरल है कि हम सब तो लिए, हम लोग तो सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया। ये आपका कोऑपरेशन मुझे हम लोग को मिला, हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे। साल में आपको विकास नहीं दिख रहा है? मेरा तो आँख खराब है, सॉरी, क्षमा मांगता हूँ, मेरा आँख खराब है, मैं देख नहीं पाया। विकास देखा है, हाँ विकास देखा है, पार्टी लोग का, नेता लोग का विकास देखा है। हाँ, ये देखा हम। जो लोग साइकिल लेके चढ़ता था अभी स्कॉर्पियो पे चढ़ रहा है, ठीक है ना। जो उसका मुकाम नहीं था वो 4 ताला मुकाम बना लिया, ये विकास देखा है, ठीक है ना। आप सरस्वती पूजा क्या देखा है? सरस्वती पूजा में क्या, जो स्कूल में बोला अभी अल्पसंख्यक का आदमी बढ़ गया इसलिए यहाँ सरस्वती पूजा नहीं होगा, प्रशासन बोला है सरस्वती की मूर्ति निकाल दिया। जब निकाल दिया बोला हम लोग रिपोर्ट किया है जो यहाँ पूजा नहीं होना, तो रिपोर्ट कौन किया? थाना में कोई रिपोर्ट देखा नहीं पाया, देखा है तो नहीं। प्रशासन इसको किसको समर्थन कर रहा है? वो हिंदू है तो कैसे समर्थन किया? कैसे हिंदू बोल रहा है? वो तो हिंदू वो तो ऐसे साजोचिक बोल रहा है, हिंदू है तो साजोचिक है, एक्चुअली हिंदू नहीं है, हिंदू ही नहीं है। उनको सम्मान किया है हम लोग, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ने आमंत्रित किया है। सनातन धर्म का दिल इतना छोटा नहीं है कि हम भेदभाव करेंगे, उनको दूर रखेंगे। हम भी तो चाहते हैं उनका जो स्व परिचय है
वो तो एक हिंदू है, वो हिंदुइज्म के लिए लड़े। मंच से देखिए ना, मेरा तो कोई विरोध नहीं है। तो ज्यादा वो तो गलत मंत्र, गलत? गलत है। कौन सा गलत मंत्र? मंत्र उच्चारण गलत है। क्या? अरे कुछ जुग भूषित, कुछ जुग भूषित को भी नहीं है। सर्वमंगला मंगल, सर्वमंगल मंगल्य, तो भूल भाल बोलता है। तो कैसे हो? इतनी पढ़ी लिखी मुझे पढ़ी तो कुछ नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है। गलत 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 विद्या ही नहीं है उनके पास में, उनके पास में विद्या ही नहीं है। कहते हैं ना शिक्षा है लेकिन विद्या नहीं है, शिक्षा है लेकिन विद्या नहीं। कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या सदा जनानाम विमलम करोति चित्तम। तो भैया उनके पास तो विद्या है नहीं, तो उनका चित्त कहाँ से शुद्ध रहेगा? तो गलत उनकी भावना है। माँ सरस्वती का मूर्ति वहाँ से स्कूल विद्यालय से निकाला जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में। हम लोग बंगाल में है, बंगाल भारत में है कि बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में? अभी तक तो यही नहीं समझ में आया महाराज, अभी तक यही नहीं समझ में आया। ममता बनर्जी क्या है, वो खुद क्या है? वो आज सना मुख्यमंत्री तो है लेकिन है क्या? है क्या वो? हिंदू है, ब्राह्मण है, घंटा हिंदू है, घंटा ब्राह्मण है। अगर हिंदू और ब्राह्मण होती महाराज ना, तो ये सरस्वती माँ का जो है मूर्ति विद्यालय से निकाला नहीं जाता, सनातनी मारे नहीं जाते। बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ में वो बोलती, लेकिन उनके मुंह में लगा है सेलो टेप, फेविकोल, फेविकोल का जोड़ जो मजबूती से चिपके, ये है इस्लाम का जोड़। उनके पास में जो वो जोड़ चल लगा के रखिए, वो जिंदगी में बोल नहीं सकती, हिंदुओं के लिए बोल नहीं सकती जिंदगी में। जिस दिन महाराज हिंदू के लिए वो बोलेंगे उसी दिन मर जाएंगे। कैसे कह रहे हैं चौथी बार हमारे भाई साहब? बोल तो रहा हूँ, जिस दिन हिंदू के लिए सच में बोल देंगे उसी दिन मर जाएंगे, गंगा उलट जाएगी उनकी। खत्म कहानी, सूता शेष। राहुल गांधी वाला सिस्टम, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। और जाने के लिए इनके पास बांग्लादेश भी नहीं बचेगा महाराज, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। इनके पास कोई देश नहीं बचेगा जाने के लिए, भागे। बंगाल का सनातनी जाग चुका है, बंगाल का सनातनी जाग चुका है, अब नहीं है वो समय गया। दिल्ली अब बड़ी दूर है, ठीक है ना? पाकिस्तान को हम पास में ला लेंगे, सीधा सा बात है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को सनातन राष्ट्र में बदल देंगे उसको। बंगाल का तो बात ही छोड़िए। मुद्दा है क्या? चुनावी मुद्दा यही है क्या? चुनावी मुद्दा तो भैया धर्म का ही मुद्दा है। क्या कौन सा विकास दिख रहा है? लगता है बाजरा की रोटी और सरसों का साग लगता है वहां से खा के आप आए हैं ना? हाँ, सीजन तो जा रहा है लेकिन लगता है आप पत्रकार महोदय आप खा करके आए हैं। जो कह रही मंचों से जो कह रही वो कौन सा सच्चाई? सच्चाई का मतलब क्या उनको मालूम है? बोला तो जिनके पास विद्या ही नहीं है, तो सरस्वती नहीं है, तो उनका सच्चाई क्या? सब कुछ तो खत्म, मूल ही नाश हो चुका है, मूल ही नाश हो चुका है। अभी हमारे सन्यासी महाराज जी ने जैसे बताया कि मंत्र उच्चारण भी गलती पड़ती है। जय छठी छठी माँ, छठी छोटी छठी माँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? अगर आप सनातन का सम्मान नहीं कर सकती है तो सनातन का अपमान भी मत करिए, वरना सनातनी अपने औकात पे आ गया ना तो ईंट से ईंट तो बजा देगा, हुमायूं की बजाएगा और ममता बनर्जी तुम्हारी भी बजाएगा, और यहाँ पे राम मंदिर बना करके दिखा देगा और जलवा दिखा देगा। हर जगह राम मंदिर बनेगा, एकदम बनेगा हर जगह। अगर अल्लाह का मोहल्ला खुलेगा तो हर जगह हमारे राम का मंदिर बनेगा। जय श्री राम। ऐसे ऐसे मतलब चुनाव इस मुद्दे पे होगा क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो आज की परिस्थिति है वो केवल राजनीतिक चुनाव के मुद्दे को लेकर के नहीं है। आज पश्चिम बंगाल की परिस्थिति में आने वाले समय में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और एकता के लिए धीरे धीरे खतरा बन रहा है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है, आने वाला समय विदेशी षड्यंत्र और यहाँ पर बदलते हुए परिदृश्य में और बढ़ती हुई बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ के कारण से हमारे सामने जो चुनौती है, जिस माँ, माटी और मानुष के नाम पर वर्तमान की सत्ता यहाँ पर आई थी, आज ना माँ सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है। इसलिए आने वाले समय में ये पश्चिम बंगाल की जनता को तय करना है राजनीतिक परिवर्तन क्या होना चाहिए, वो एक मुद्दा है, लेकिन भारत की राष्ट्र की सुरक्षा ये आज सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम सब लोग मिलकर जो सनातनी लोग हैं इसी प्रश्न पर खड़े हैं कि अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है तो हिंदुत्व के रास्ते से ही बचा पाएंगे। इसलिए आज के हिंदू सम्मेलन का भी यही मुद्दा है कि यही तो दीदी कहती हैं कि ये बीजेपी वाले, बाकी विपक्ष वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, भारत राष्ट्र का विषय है, सनातन का विषय है, इस देश की संस्कृति का विषय है, इस देश के राष्ट्रीय समाज का विषय है। हजारों हजार वर्षों से जो सनातन संस्कृति यहाँ पर थी उसको अगर नहीं बचाएंगे तो देखते देखते हमारी सारी बातें हमारे हाथ से चली जाएंगी। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। हिंदुत्व का प्रमाण ये है कि हम किसी की भी प्रतिक्रिया में कभी काम नहीं करते हैं। हमारे साथ सभी लोग मिलकर रह सकते हैं, सभी लोग मिलकर रह सकते हैं, इसकी गारंटी केवल हिंदू है। 15 साल में बदला कि नहीं कुछ बंगाल? 15 साल में जो बंगाल बदला वो ऐसा बदला है कि आज सभी प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं पर संकट है, देश की संस्कृति पर संकट है और कुल मिलाकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को भी खतरा है। ऐसा संकट है आज ना हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, जितने दुनिया के देशों से हमारे बॉर्डर हैं उस पर जिस प्रकार की तस्करी बढ़ी है,
हमारी सीमा सुरक्षा बल को जिस प्रकार का प्रोटेक्शन राज्य से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके कारण से अवैध प्रकार से जो तस्करी के सारे विशाल बॉर्डर पर हो रहे हैं, उसके कारण से आने वाले समय में पश्चिम बंगाल जिस खतरे के निशान पर आ गया है और दुनिया में बैठी हुई ताकतें भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रही है, उसकी भूमि पश्चिम बंगाल बन रही है। अभिषेक बनर्जी तो कहते हैं कि सिक्योरिटी हाथ में किसके है, वो तो चिताते हैं बार बार। देखिए, बहुत सारे विषय से मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन संपूर्ण देश ये बात जानता है आज जिस खतरे पर पश्चिम बंगाल और यहाँ की जनता बैठी है, वो सब लोग जानते हैं सुरक्षा किसके हाथ में है, अवरोध कौन उत्पन्न करता है, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण में को लोग क्या काम कर रहे हैं, ये सर्व लोग जानते हैं। सबके पास आज के दिन नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी